गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परितोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लेम करें। एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए। ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। इसको ना डाउट रहता है कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप किसी और से शादी ना कर लो या किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ। ये डरता रहता है, ठीक है। क्योंकि इसको लगता है तो आपकी जो फैमिली है वो थोड़ी ग्रीडी है, यहाँ पर लालची किस्म की आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। इसको ये लगता है यहाँ पर कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं यहाँ पर पैसे वाला पर्सन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक सिनारियो ये भी है, इसने ना आपके साथ मूव ऑन करना है, आपने कहीं जाना है, दोनों ने शादी करनी है और इसने अपना घर परिवार, थोड़ा इसका ग्रीडी है, ठीक है। इसने उनसे मूव ऑन किया हो सकता है, ठीक है। एक सिनारियो ये भी है, ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक हैप्पी घर बनाना चाहता है। आपके काफ़ी फैंस फॉलोवर्स हो सकते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है और इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक है, इनके साथ फाइट आर्गूमेंट होंगे। आपकी फैमिली के लोग जो हैं इसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। इसको लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, झगड़े होंगे, फाइट होंगे और ये यहाँ पर इन चीज़ों को फाइट कर रहा है, ठीक है। हाइड करता है, आपसे हाइड किया हुआ। या तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इस इंसान ने अपनी फैमिली में आपको लेकर बात की है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो इसकी फैमिली ने यहाँ पर क्लियर कट इसको मना कर दिया। यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट हुए, प्यार को लेकर आर्गूमेंट हुए, ठीक है। आपको लेकर आर्गूमेंट हुए, झगड़े हुए। ये चीज़ इसने हाइड की है, कोई चीज़ इसने छुपाई है आपसे। या इसने किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश की, कोई आपके ऊपर चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके साथ या तो कोई भी पर्सन था उसके साथ ये शादी करना चाहता था, उस वजह से यहाँ पर इसके घर परिवार में फाइट झगड़े हुए हैं। ये चीज़ इसने हाइड की है आपसे, ठीक है। लेकिन अभी आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। हम्म, ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ इसने शादी करने की कोशिश की उसकी फैमिली के साथ फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं। ये आप ही की एनर्जी है, ये आप ही की फैमिली के साथ फाइट झगड़े हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता। ये हाइड कर रहा है आपसे, कुछ चीज़ छुपा रहा है, या इसके परिवार में झगड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यस, इसका इसके परिवार से झगड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल यूज़ हुआ था, किसी ने स्पेल कर कर आप दोनों के बीच फाइट झगड़ा करवाया था। आप दोनों यहाँ पर शादी करने वाले थे, आप दोनों को जुदा कर दिया था किसी इंसान ने यहाँ पर, ठीक है। किसी ने यहाँ पर ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी पहले छोड़कर आप दोनों को जुदा कर दिया और उसके बाद थर्ड पार्टी बना ली इसने यहाँ पर, ठीक है। और इसने बाद में थर्ड पार्टी से फाइट कर ली, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इसकी फैमिली थी यहाँ पर जिसने आप दोनों को जुदा किया, ठीक है। इसने आपके ऊपर किसी लवर को भी चूज़ किया, यस 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 यस, कोई लवर को भी चूज़ किया। लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चली, वहाँ पर सब कुछ एंडिंग कर कर छोड़ छाड़ कर ये पर्सन आपके पास आ रहा है क्योंकि ये आपसे प्यार करता, आपको ये ऑफर देना चाहता, जस्टिस देना चाहता है। ये यहाँ पर आपको सोशल साइट पर स्टॉक करता रहता है, वो नज़र रखता है। ये यहाँ पर जब भी देखता है आपके चाहने वालों की एक लिस्ट होती लंबी, तो ये यहाँ पर फीलिंग लॉस में चला जाता है कि मैंने ऐसे पर्सन को ईगो दिखाई जिसके चाहने वाले बहुत थे। देखो मैंने इसको धोखा दिया, मैंने इसको धोखा दिया, मुझे उस टाइम इससे शादी करनी चाहिए थी, यस कम्युनिकेशन करना चाहिए था। जब मैंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर देखो अपने प्यार को हाइड कर लिया इस इंसान से, ठीक है। इसने लंबा अरसा आपसे वेट करवाई, आप इसके लिए इमोशनल रहे हो एक टाइम, ठीक है। आपने इसकी फाइनेंशियली हेल्प भी की है गाइस, आपने बहुत हेल्प की है इसकी, जितनी हो सके उतनी। आपके जैसा पर्सन इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जानता है। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स, एंजल आर्कएंजल गैब्रियल 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ये आपको एक ऐसी लेडी के रूप में देखता है कि आपके पास पैसा है, मनी है, हर चीज़ है, ये आप संपन्न हो, खूबसूरत भी हो,
ये आपके सर मूव ऑन करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्लियर कट एक्शन लेना चाहता, चाहे ये लड़का चाहे लड़की। अगर आप लड़के हो तो आपके पास पैसा मनी सब कुछ हो सकता। ये जानता आप इससे प्यार करते, द लवर्स, इससे बढ़िया चॉइस इसके पास नहीं होगी, ये आपसे प्यार करता जी। दोनों को क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटाकल और एस ऑफ सॉर्ड्स और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एक कार्ड के साथ। एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया, सारी खूबियाँ एम्प्रेस में है। आप एम्प्रेस हो इसकी, आपसे ये बहुत प्यार करता है भाई। ये यहाँ पर प्लानिंग करता रहता है कैसे क्या करूँ, इस ब्यूटीफुल लेडी को, ब्यूटीफुल किंग को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आऊँ। आपका काइंड हार्टेड, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपका दिल बहुत ज़्यादा, हार्ट जो है ना बहुत काइंड है यहाँ पर। आप दयालु किस्म की लेडी हो। अगर आप लड़के हो तो भी यहाँ पर आप दान करने वाले हो, बहुत कुछ चीज़ें दान कर देते हो। आप किसी को ऐसे ही कह देते हो ठीक है भाई ले जा, जो तुमसे मांगता है हर चीज़ देते हो आप एक क्वीन की तरह रहते हो, रानी की तरह रहते हो। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको इस तरह ट्रीट करता है। आप इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी खूबसूरत हो कि आपके सामने सब फीका है जी। इसको लग रहा है कि कुदरत ने, यूनिवर्स ने मुझे गिफ्ट किया आपको, आप दिए हो। आपके साथ ये कम्युनिकेशन में हो सकता है, बातचीत हो रही है। ये आपसे शादी करना चाहता है, यस यस ये शादी करना चाहता। ये आपको एक अपना डेस्टाइन पार्टनर मानता, देखो ये आपको एक अपना डेस्टाइन पार्टनर मानता है। इसको लगता है कि आप इनकी पास्ट लाइफ से आई हुई हो, इनकी ज़िंदगी में आई हो, ना जाने कितने जन्म आप दोनों ने इकट्ठे गए जिए हैं। इसके साथ आपका लव ट्रायंगल बना हुआ है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कार्मिक भी रहा हो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, वो जाएगा यहाँ से। एम्प्रेस क्लैरिफाई एम्प्रेस को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया। डेस्टाइन पार्टनर है, इसको एंजल यूनिवर्स ने मिलाया आपसे। आपका ये डेस्टाइन पार्टनर है। आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, एंजल यूनिवर्स पूरी कायनात आपके लिए काम करती है। और क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। आपके एंजल गैब्रियल आप क्लैरिफाई कीजिए एक कार्ड से। इसलिए ये आपसे शादी करना चाहता है। इसको लग रहा है आप डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आप हमेशा जीतते हो, आगे बढ़ना जानते हो, आप विक्ट्री हासिल करते हो, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ जीना चाहता है, आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपसे शादी बनाना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ बैंड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ बैंड। आप पहले बहुत ज़्यादा एक काइंड नेचर वाली थी, अब आप यहाँ पर थोड़ी पावर में आ गई हो। पहले बहुत सिंपल घरेलू महिला थी, अब आप पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो। इस चीज़ को लेकर जी बहुत ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में है कि सोचता रहता क्या मुझे वो एक्सेप्ट करेगी, क्या मैं उसको कप दूँ, क्या वो मेरी बात मानेगी, ठीक है। उसके तो इतने चाहने वाले हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, वो चीज़ें सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। ओके वेट करो ज़रा। सो ये आपसे शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, ठीक है। आपको ये भूल नहीं पा रहा, इसने भूलने की कोशिश भी की है आपको। आपको चाहता रहा ये पर्सन, दूर रहकर भी आपसे रहा कनेक्शन में। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता, घर बनाना चाहता। इसको लगता है यहाँ पर आपको छोड़कर ये कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और आपसे इनके दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं एस और सिक्स ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ सोर्स क्लैरिफाई, सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ बैंड ने। आप इसके दिल की मलिका हो भाई, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर लड़के हो तो किंग हो आप इनके दिल के, ठीक है। ये आपसे बेतहा मोहब्बत करते हैं और बेतहा मोहब्बत करना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कोई आपको कोई दुख पहुँचाए, ये आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि ये मिस करते हैं आपको। क्यों करते हैं? क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो। ये रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीम करता है ये बंदा। ओके तो चलिए और देखते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ बैंड। आप इनके दिल की मलिका हो, आपके पास पैसा है, मनी है, आप हर चीज़ इन पर निछावर करते हो, ठीक है। ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। और ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है। ये आपको गॉड गिफ्टेड मानता है जी। देखो इसको लग रहा है ये डिवाइन का हाथ है, डिवाइन ने इसको गिफ्ट दिया आपको। ओके सो ये यहाँ पर इसका विज़न क्लियर है। देखो इसका विज़न क्लियर है, इस रिलेशनशिप पर इसको वर्क करना है, ठीक है।
आपके साथ रहना, आपके साथ जीना, आपके साथ आगे बढ़ना, ठीक है। इनका ये आपसे जुदा नहीं हो सकते। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको एक गॉड गिफ्टेड मानता है। इनको लगता है यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है, यूनिवर्स आपका करता धरता है, यूनिवर्स से आप जो मांगते हो आपको देता है यूनिवर्स। आप ये डरता भी रहता है कहीं आप इससे मुंह ना मोड़ लो, क्लियर कट कहीं ये एक्शन ना ले लो, ठीक है। इसने आप पहले इससे ना मुंह मोड़ चुके थे, आप इसको छोड़कर जा चुके थे। इसने यहाँ पर प्रे की, बहुत सी मिन्नतें मांगी यूनिवर्स से, फिर जाकर आप मिले। जी जी, ये वेट करता रहा आपकी, इसने बहुत मेडिटेशन किया, यस, फिर जाकर आपने एक्शन लिया, दिखाया है इसको। इसने बड़ी मिन्नतें की है, इसको लगता है इसने ना जाने कितने जन्मों से जब तब आपके लिए किया है, फिर जाकर आप मिले हो, ठीक है। इसका कोई अच्छा कर्म रहा होगा जो आप मिले हो इसको, ऐसा ये फील करता। क्लैरिफाई द सेवन ऑफ बैंड, क्लैरिफाई द सेवन ऑफ बैंड। क्लैरिफाई सेवन ऑफ बैंड। किंग ऑफ पेंटाकल ने क्लैरिफाई किया, ये आप अपनी एम्प्रेस को, यानी कि अपनी क्वीन को, क्वीन ऑफ मलिका को, ये यहाँ पर या किंग ऑफ अपने लाइफ के किंग को यहाँ पर कोई कमिटमेंट देना चाहती या देना चाहता है ये पर्सन। ये उसके बिना नहीं रहना चाहता, ये दुआ कर रहा है कि वो मेरी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। जी, ये जानता है यहाँ पर यूनिवर्स आपकी सुनते हैं, आप यूनिवर्स की मानते हो और किसी की मानते नहीं हो, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो, आपका रिश्ता है यूनिवर्स के साथ। ये यूनिवर्स से ही आपको मांगता है, पूरी रात रात भर जब जाग कर ये मिन्नतें करता है, मेरा प्यार मुझे दे दो, मेरी एम्प्रेस मुझे दे दो। देखो ये कितना उदास है आपके लिए। जी, ये यूनिवर्स से प्रे करता है कि मेरा प्यार मुझे दे दो। जी, ये आपको खुदा से मांगता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटाकल, हर्मिट। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस चीज़ों को ये याद करता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये यहाँ पर सोचता है मैंने पास्ट में मैंने इनको क्यों ऑफ़र नहीं दिया, अपनी क्वीन को क्यों प्यार नहीं दिया, क्यों 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 मैं छोड़कर चला गया। इसको लगता है कि यहाँ पर कार्मिक साइकिल जो चला पास्ट में, इसमें इसने आपको बहुत पेन दी है। देखो इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इस चीज़ के लिए ये रिग्रेट में है। ये अब आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। सो इन्होंने आपके ऊपर किसी और को भी चूज़ कर लिया था, इस चीज़ पर भी ये रिग्रेट मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पेन है कि इन्होंने कितना गलत किया। गिल्ट में है ये बंदा, अब आपसे शादी कर कर आपका होकर रहना चाहता, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। ये वेट कर रहा है कि कब वो सुनहरा टाइम आए और आप एक हो, आपकी न्यू बिगनिंग हो। ये यूनिवर्स से दुआ कर रहा है, ठीक है, कि जल्द से जल्द ये टाइम आए। ओके, ऐसा नहीं है इसको रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट है इसने जो किया। इसने अपने दिल की मलिका का, दिल के किंग का दिल दुखाया। क्लैरिफाई द हर्मिट, ये उसको एक बैड टाइम मानता था, ये अब जस्टिस देना चाहता है, शादी कर कर जस्टिस देना चाहता, आपके साथ रहना चाहता, सोचता रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये अच्छी फैमिली क्रिएट करना चाहता आपके साथ। फैमिली की वजह से ये फैमिली इसकी टॉक्सिक थी, जो इसको नहीं चाहती थी कि ये आपसे शादी करें। ये फैमिली की वजह से हैंगमैन रहा, ठीक है। फिर भी इसने आपको प्रपोजल दिया, लवर्स की एनर्जी में आया, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है यहाँ पर, ठीक है। ये चांसेस है अपनी फैमिली को छोड़ देगा, यस। देखो मेरे पास कार्ड आ रहे हैं, कैसे चांसेस है ये अपनी फैमिली को छोड़ देगा। जी, इसने अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आपसे प्यार करता है। चलिए देखते हैं और फील क्या करता। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पास सुन सकते हैं। ये पर्सन फील क्या करता, ये पर्सन फील क्या करता। कम्युनिकेशन में आइए, आपके साथ बातचीत हो रही है। क्लैरिफाई एट ऑफ बैंड्स, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये फीलिंग लॉस में है, डर डर रहा है, पास्ट में आपको खो चुका था, ये अब भी डर रहा इस चीज़ से।
ये जल्द से जल्द आपको कोई कप देना चाहता है, इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहता है, ग्रोथ चाहता है। ये एस ऑफ कप इमोशनल है ये आपके लिए, ये कहीं जाना चाहता है आपके साथ, ठीक है, ट्रैवल करना चाहता है, कुछ प्लानिंग है इसके माइंड में चल रहा जी। क्लैरिफाई एट ऑफ वैंड, ये आपसे बात करता, ठीक है, फैमिली प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन, इसने अपनी फैमिली से ब्रेकअप किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, कम्युनिकेशन कट ऑफ किया, फैमिली से ब्रेकअप किया जी, फैमिली से मूव ऑन किया, क्योंकि फैमिली चाहती थी ये आपको छोड़ दे, ठीक है, इसने फैमिली से मूव ऑन कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, ये अपने लवर्स के साथ रहना चाहता है, आप दोनों लवर हो, डिवाइन की तरफ से आए हो आप, ठीक है, इसको ड्रीम आते हैं, ये आपके लिए एक लंबे अरसे डिप्रेशन में रहा, आपको जब छोड़कर गया था तब डिप्रेशन में रहा, फिर ये लौट कर आया क्योंकि ये आपको मिस करता था, इसने बैलेंस किया आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है, इसने फैमिली को छोड़ दिया डियर, ये इतना प्यार करता है आपके पीछे, इसने फैमिली को ही छोड़ दिया। और क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, इसकी फैमिली टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ये बंदा फैमिली की वजह से जी। नंबर 2, ये आपके सर 10 ऑफ कप चाहता है, शादी करके घर बनाना चाहता है, बातचीत कर रहा है आपसे, कम्युनिकेशन में हो सकता है, डिप्रेशन में है ये बंदा, रात रात भर सोचता है आपके बारे में, आपको अपना लवर मानता है, ये सोचता है कहीं आप इसको छोड़कर ना चले जाओ, कहीं यहाँ पर ब्रेकअप ना हो जाए, ये जल्द से जल्द कमिटमेंट देना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है आपको, यस यस, डर रहा है ये बंदा, ये आपको खोने से डरता है कि आप जैसे पर्सन को अगर इसने खो दिया तो इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स, एंजल क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स, ये कप ऑफर करना चाहता है आपको, क्लैरिफाई किंग, ये कप ऑफर करना चाहता है, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में एंट्री चाहता है, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, आर्कएंजल गैब्रियल क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। ये शादी करना चाहता है जल्द से जल्द, ये डरता रहता है आपको खोने से, ये आपसे शादी करना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा एक आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन मानता है, इसको लगता है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपके जैसा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, ये जब भी आपसे मिलता है देखता है, इसके दिल के तार बजे बार बार, ऐसी कुछ एनर्जी आती है, इसको लग रहा है आपके बिना इस जन्म में जीना रहना बहुत मुश्किल हो चुका है इसका, ठीक है, ये स्टक हो चुका, आपके बिना नहीं रह पाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, प्यार बहुत गहरा है यहाँ पर भाई। क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड, फीलिंग क्या है इसकी, क्लैरिफाई 6 ऑफ वैंड, कोई कप ऑफर करना चाहता जी, और ये मिस करता है आपको, शादी करना चाहता है आपके साथ, और इनको डर है कहीं आप इसकी ऑफर को छोड़ ना दो, ये चाहता आप मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करो। और क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, अब ये लेकिन अब उसके लिए क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है, ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है, ओके। पास्ट में ये देखिए, ये डिप्रेशन में इसलिए भी रहता है, पास्ट में आप इसको कप दे रहे थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, चला गया ये यहाँ से, इस चीज़ को ये बार बार याद करता है, जो भी ये चीज़ हुई ना फैमिली की वजह से हुई, फैमिली ने क्या करवाया ये सब कुछ, फैमिली की तरफ से ये सब हुआ है, इसलिए ये परेशान रहता है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, अब ये शादी करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है, आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं, यूनिवर्स के करीब हो सकते हो, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, आप सब कुछ जान लेते हो, ठीक है, आपके पीछे लोग मारो मारी कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है, आपको चाहते हैं लोग, मर मिटे हैं लोग आप पर। फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, फीलिंग क्या है उसके लिए, क्लैरिफाई डेथ, क्लैरिफाई डेथ, एस ऑफ कप, क्लैरिफाई एस ऑफ कप, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई द हेरोफेंट,
Clarify the Hierophant. Clarify the Hierophant. Page of Cups. Clarify. Page of Cups. Star. ये पर्सन आपसे प्यार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये यहाँ पर रिलेशनशिप को डेथ करने से डरता है। इसने पहले डेथ कर दिया था, माइंड गेम खेली थी फैमिली के बहकावे में आकर। आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ठीक है। उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बने, ठीक है। आप दुनिया को गाइड करते हो। अब ये एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, अब ये आपको पाना चाहता है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके हो, ठीक है। यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो। ये पर्सन फैमिली के साथ अब इसने कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, क्योंकि ये समझ चुका फैमिली इसकी ग्रीडी है, फैमिली इसकी टॉक्सिक है, फैमिली इसकी स्पेल यूज़ करती है, फैमिली माइंड गेम खेलती है। इसने छोड़ा हुआ है फैमिली को, ठीक है। और इसको ये लग रहा है ना, फैमिली की वजह से यहाँ पर ये डिप्रेशन में है कि फैमिली ने जो भी कहा मैंने किया और अपने प्यार को छोड़ दिया। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपको कोई कप ऑफर करना चाहता, पेशेंस रख कर बैठा, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, क्लियर कट एक्शन लेना चाहता। 10 स्टार। आपको यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो, ये आपको पाना चाहता है। आप इसकी नज़र में एक स्टार हो, ऐसा भी हो सकता है। आप डिवाइन चाइल्ड हो यहाँ पर। यूनिवर्स आपकी सारी पुकार को सुनते, ये जानता। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं एंजल का। एंजल बताइए इसका नेक्स्ट एक्शन। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाओगे आप दोनों। ये यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड किया है, ठीक है जी। बहुत जल्द आपकी शादी होगी, ठीक है। बैंड बजेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन यही चाहता है आपकी इसके साथ शादी हो। गॉड यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर मोहर लगा चुका है, जीसस लगा चुका है, ठीक है। भले यहाँ जितने चाहे लोग फाइट करें, आर्गूमेंट करें, झगड़े करें, आपको यहाँ पर इनसे मूव ऑन करना है, इन लोगों से, ठीक है। इन लोगों को आपने छोड़ना है, ठीक है। ये आपके टॉक्सिक फैमिली के लोग हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सभी कार्मिक लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी को डिसबैलेंस किए हैं। यहाँ पर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आप बंधे हो, उसके साथ आप की ज़िंदगी सही नहीं है, डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। वहाँ पर आप यहाँ पर डिप्रेशन में हो, वर्डन में हो, ठीक है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप कुछ और हो, डिवाइन स्टार हो। और ये पर्सन जो जिसके साथ आप रह रहे हो, ये माइंड गेम खेलता, आपको ईगो दिखाता, आपको बड़ी मायूसी दी इसने, ठीक है। आप यहाँ पर कश्मकश में हो। आप थर्ड पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले ये कार्मिक बंदा कर रहा है, ठीक है। इस बंदे को आपने छोड़ना है। जैस आप किसी से बात करते हो, इसके लिए आप स्टक हो जी। यूनिवर्स कहते हैं आपको स्टक नहीं रहना, इस कार्मिक बंदे को छोड़ना है, ट्रैवल करना है, कहीं दूर जाना है, और आपको जस्टिस देंगे। इस इंसान के साथ आपने ट्रैवल करना है, ठीक है। आगे निकल जाना है ज़िंदगी में। ये टॉक्सिक बंदा जो आपकी लाइफ में या बंदी है, ये आपकी वाइफ हो सकती कार्मिक, ये आपको बहुत ट्रिगर देती है, बहुत आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े करती, तोड़ फोड़ करती। ये बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। ये टॉक्सिक है, कार्मिक है, डेविलिश एनर्जी में है। चांसेस है इस पर स्पेल यूज़ हुआ है, इसका माइंड काम नहीं करता, आपको ये स्टक कर रखा है। तो आपको इसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। इस इंसान के साथ बढ़ना, ये आपका मैस्कुलिन है। ट्रैवल कर आप दोनों आउट ऑफ कंट्री जाओगे, दोनों। यूनिवर्स आपको जस्टिस करेगा। और यूनिवर्स क्योंकि कोई आपको दुआओं में मांग रहा है, कोई कह रहा है कि इस इंसान को मुझे दे दो, ठीक है। डिवाइन से मांग रहा है, तो डिवाइन ने देखो, डिवाइन क्या कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें दूंगा इस इंसान को, लेकिन मैंने पहले भी किसी को दिया था इस इंसान को, ये कप किसी और को दिया था, लेकिन उस कप ने आपको बहुत ईगो दिखाई, उस इंसान ने आपको ईगो दिखाई। यूनिवर्स कहता है कि तुमने जिसको पहले चूज़ किया था उसने तुम्हें बहुत ईगो दिखाई, उसने तुझे पैसा नहीं दिया, मनी नहीं दी। ये टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है। उसने थर्ड पार्टी भी बनाई, तुम्हारा दिल तोड़ा, उसने लोगों के साथ सेलिब्रेशन किया, तुम्हें एक पत्थर दिल बना दिया, तुम्हारे साथ ब्रेकअप रखा उसने। उसने अपनी माँ की सुनी, अपनी फैमिली की सुनी, सिस्टर की सुनी, थर्ड पार्टी की सुनी, पत्थर दिल बना दिया आपको। ये जी, आपका जो दिल टूट रहा है ना, ये लोग खुश हो रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स चाहता है यहाँ पर, ये लोग चाहते हैं कि ये आपको छोड़कर, कार्मिक इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ रहे, ठीक है।
सो इसीलिए ये कार्मिक इंसान आपको ईगो दिखाता है, ठीक है। आप बहुत उदास हो, आप हैंग्ड की सिचुएशन में हो, तो यूनिवर्स कहते हैं इस रिलेशनशिप को आप डेथ कर दो। ये इस इंसान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ये थर्ड पार्टी है, फाइट करती है, आर्गूमेंट करती। तुम इसको छोड़कर अपने किसी एक्स पर वर्क करो जो तुम्हारा दिल से तुम्हें प्यार करता है, उसके लिए एक्शन लो। तुम करियर में बहुत बिजी रहते हो, आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसा मनी दूंगा, ठीक है। तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, ठीक है। तुम किसी को मिस करते हो, उसके साथ शादी बनाओ। आप किसी और को इससे प्यार करते हो, ठीक है, रहते किसी के साथ हो लेकिन प्यार आप मैस्कुलिन से करते हो, तो यूनिवर्स कहता है इसके साथ फैमिली बनाओ। इसकी फैमिली ने भी इसको बहुत दुख दिए हैं, तुम दोनों एक तरह के दुखों में फंसे हुए हो, तो तुम दोनों एक क्यों नहीं हो जाते। यूनिवर्स चाहता है तुम दोनों एक हो जाओ, तुम दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तरस रहे हो, न्यू बिगिनिंग करो। तुम दोनों एक ही तरह के लिए इमोशनल हो, एक ही तरह के जज्बात रखते हो, एक दूसरे के लिए एक्शन लो, ठीक है जी। यहाँ पर ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी। यूनिवर्स चाहता आप उस टॉक्सिक इंसान को छोड़ दो जी। आप उस टॉक्सिक इंसान को छोड़ दो और मैस्कुलिन के साथ रहो, क्योंकि मैस्कुलिन भी यहाँ पर दुखी है, परेशान है। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो सकते हो। सो जो पहले एनर्जी पिक की है, सिंगल लोगों की भी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वालों की थी, ठीक है, एक सिंगल एक मैरिड की भी थी, ठीक है। अपने हिसाब से एनर्जी आपके साथ जैसे मैच होती लिया करो, ठीक है। कोई भी आर्गूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, गुस्सा मत किया करो, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, आप तैयार हो जाओ भाई, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट लेवल पर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला, बिग लेवल पर चेंज आ रहा, ठीक है। आपको एक पर्सन से हटाकर दूसरे पर्सन के साथ रखा जाएगा, ठीक है ना। होता है ना, यहाँ से हटाकर यूनिवर्स आपको कहीं और फिट करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्मिक पार्टनर आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, क्योंकि जब किसी चीज़ का एंड हो जाता है ना, तो बहुत ख़तरनाक तरीके से होता है, ओके। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, पेशेंस बनाओ, क्योंकि ये रिलेशनशिप डेथ होगा। इसके लिए आप बहुत इमोशनल रहे हो, ठीक है। ये डेथ होगा कार्मिक इंसान के साथ। और यहाँ पर ये डेथ क्यों होगा, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस कार्मिक ने आपके साथ माइंड गेम खेले, चांसेस हैं आप पर स्पेल भी किए इसने। इसने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था, इस कार्मिक ने। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए, मैं इन सारे डेक खोलूँगी, कार्ड्स खोलूँगी। यूनिवर्स आप बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं। देखो यूनिवर्स कहना चाहते हैं तुम्हारे पास ये कप है, तुम्हारा ये कप खाली है, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, तुम्हारी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है। तुम काफ़ी लंबे अरसे से वेट करती रही हो, जा रहे हो, ठीक है। चाहे आप लड़का भी हो सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम उदास हो, ठीक है। देखो तुम एक फीलिंग लॉस में रहे हो, किसी की यादों में रहे हो, किसी को खोया था तुमने, उसकी तुम वेट करती रही हो, ठीक है। उसने तुमसे मुंह मोड़ लिया था, ठीक है। ये उसने जानबूझकर नहीं किया था, उसने अपनी फैमिली की वजह से किया था। तो सुनो, अब उसने अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। उसने अब तुम्हारी तरफ मुँह किया है, क्योंकि वो पर्सन तुमसे नहीं दूर रह सकता, ठीक है। उसका उसकी फैमिली के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। इसलिए उसने फैमिली, टॉक्सिक फैमिली को निकाल दिया है, ठीक है। तो तुम्हारी तरफ यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी बाकी है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है, तुम्हारी भी उसके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन पैसा नहीं दे रहा, मनी नहीं दे रहा, चांसेस पूरे पूरे हैं। आपको पैसे को लेकर उसने बहुत परेशान किया हुआ है, आप बहुत दुखी हो, ठीक है। ये कोई आपकी ज़िंदगी में रहने वाला टॉक्सिक पार्टनर है, आपको बहुत ईगो दिखाता है, ठीक है। आपसे पैसा मनी लेता है, ये पैसे के पीछे फाइट करता है, झगड़ा करता है। और आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क नहीं करना चाहते, कोल्ड और डिटैच हो चुके हो आप इससे। तो कोई क्वीन ऑफ सोर्स है जो इनकी मदर हो सकती है, कार्मिक बंदे की, ठीक है। ये यहाँ पर आग लगाने का काम करती है, इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ आई हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। अब ये जो मैस्कुलिन है यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसने सबके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। एक तरफ कार्मिक है, एक तरफ मैस्कुलाइन है। देखो मैस्कुलाइन ने तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया, ये तुम्हारे लिए एक्शन लेना चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है, तुम भी यहाँ पर बर्डन से निकलो, ठीक है। और इसको 2 ऑफ कप दो अपना, ठीक है। इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो, कर दो रिजेक्ट सबको तुम भी, ठीक है। और वेट ना करवाओ अपने मैस्कुलाइन से, ठीक है, ठीक है। ये लगातार फाइट कर रहा, एंड कर रहा रिलेशनशिप अपनी फैमिली से, लोगों से, टॉक्सिक लोगों से इसने एंड कर दिया। तुम भी टॉक्सिक लोगों से एंड कर दो, कन्फ्यूज़न में मत रहो, एक्शन लो जल्दी जल्दी। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, लेकिन तुम ये याद रखना तुम उसके साथ खुश नहीं रही हो पहले जिसके साथ रहती थी, ठीक है, जा रहते थे तुम। अब यहाँ पर मैं इसलिए तुम्हारा पार्टनर चेंज करने जा रहा हूँ, तुम शादी करो इसके साथ। देखो शादी के कार्ड आ रहे हैं, तुम सोच समझ कर न्यू डिसीजन लो। 2 ऑफ कप्स, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम अपने प्यार से शादी करो, अपने प्यार के साथ रहो, उसके साथ न्यू बिगनिंग करो, बैलेंस करो। अगर तुम यहाँ पर बच्चों का सोच रही हो, सब बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, सबके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। तुम रिजेक्ट कर दो इन सभी को, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें उदासियाँ दी, निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो मेरी जो भी मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, आशीष बरकत समझ लो इसको, एक तोहफा समझो यूनिवर्स का, इसको ग्रैंड करो। ये जो तुम्हारा मैस्कुलाइन है तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, यस, ये तुम्हें जस्टिस देने के लिए आया है जी। देखो जस्टिस देने के लिए आया है, क्योंकि मुझसे तुम्हारी ये बेकदरी देखी नहीं जा रही थी, तुम इतना डिप्रेशन में रहती थी, यूनिवर्स कहते हैं मुझसे ये देखा नहीं जाता था, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भर दिया, डिवाइन लव भेज दिया। तुम्हारा ये लाइफ टाइम पार्टनर है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन इसके साथ हम लोगों ने मिलकर, एंजल यूनिवर्स डिवाइन ने मिलकर यहाँ पर रीयूनियन करवाया है। अब यहाँ पर जस्टिस भी होगा, आप दोनों एक होंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स कहता है कि तुम लोग यहाँ पर बाउंड्री बना लेना, किसी से मत मिलना, जो सब मतलब के हैं यहाँ पर, सबको छोड़ देना। सब ने यहाँ पर मतलब के लिए तुम लोगों को यूज़ किया, ठीक है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रखना, मुझसे प्रे करना, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। मैं सच कहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में फंसने नहीं दूंगा, ठीक है। जितना भी स्पेल कास्ट हुआ तुम लोगों के ऊपर सब मैं ख़त्म करूँगा यहाँ पर, यस मैं करूँगा। मैं यूनिवर्स हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ पर किसी जर्नी में हो, ठीक है। तुमने हमेशा मुझसे इमोशनल होकर कनेक्शन बनाया, तुमने हमेशा मुझे प्यार किया, और तुम हमेशा मेरे हाथों में प्रोटेक्ट रहे। लोगों ने तुम्हारे ऊपर तरह तरह के स्पेल किए, ठीक है, लेकिन तुम दोनों मेरे हाथों में हो, तुम्हारा प्यार मेरे हाथों में है, ठीक है। तुम लोगों के साथ डेथ कर दो, रिलेशनशिप जो तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेलते हैं उनको छोड़ दो, एंड कर दो। देखो तुमने इस रिलेशनशिप में भी एंड कर दी थी, मैंने फिर से रिवर्थ करवाया। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें एक सॉलिड कमिटमेंट देगा, और जो हर किसी के साथ फाइट करेगा तुम्हें लेकर, ठीक है, क्योंकि ये जान चुका है। देखो तुम एक, क्योंकि ये जान चुका है तुम इसकी एम्प्रेस हो जी। तुम यहाँ पर, लेकिन तुम्हारी तरफ कोई थर्ड पर्सन है, इसको यहाँ पर निकाल दो, तुम निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं तुम्हारा पार्टनर पैसे को लेकर बहुत दिक्कत में है, ठीक है, ये आपको मिस करता बहुत ज़्यादा, इसके पास पैसा आ जाए जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये आपको लेकर आउट ट्रैवल कर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चले जाएगा। पेशेंस रखो, ये सब होगा, होगा, यस होगा। तुम लोग प्यार भरी अपनी दुनिया बसाओगे, दोनों साथ में रहोगे, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए ही जियोगे। यस, ये एंजल कहना चाहते हैं, डिवाइन कहना चाहते हैं, बाबा परमेश्वर कह रहे हैं कार्मिक इंसान को लेट गो करो। रोज़ की मार पीट से, झगड़े से तुम बहुत आहत और निराश हो गई हो या हो गए हो, तुम आगे बढ़ो। तुम अगर इसको छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल होगी। देखो तुम इसको छोड़ ही नहीं पाओगी, पता क्यों? क्योंकि इसको डिवाइन लेकर आए हैं, ठीक है, वो सोच समझ कर लेकर आया वो इसको, ठीक है। इसके साथ रहो, इससे प्यार करो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जा आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी कुछ देर में मैं लाइव आऊँगी, आपके मैसेज लूँगी, ठीक है जी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय।